डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सरकाशी। आज हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। 1.2 है आपकी बुक में और चैप्टर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन देखी थी और उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये कहाँ पे यूज़ करता है और ये किन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, उनको हमने कंप्लीट देखा था। आज हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है। आपने 9 में पढ़ा था आर्किटेक्चर के बारे में, वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर भी पढ़ा होगा, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स मिलके काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके काम करते हैं और उनका बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि कंप्यूटर को स्मूथली वर्क करना चाहिए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक दफ़ा, जो आपकी बुक में है। वो है इट इज़ द वे हाउ इट्स पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है कि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं दैट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, कैसे मिलके काम करते हैं। ईच पार्ट हैज अ स्पेशल रोल एंड वर्क टुगेदर दे मेक द कंप्यूटर वर्क स्मूथली। यानी कि इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स जब आपस में मिलके काम करते हैं तो उनका बुनियादी मकसद यही है कि कंप्यूटर स्मूथली काम करे। जैसे आप एग्जांपल लेंगे, एक स्कूल के अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट होते हैं। साइंस डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट्स का अलग है, फीस डिपार्टमेंट अलग है, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट अलग हैं। लेकिन वो तमाम डिपार्टमेंट आपस में मिल के काम स्कूल को स्मूथली और प्रॉपरली काम करने के लिए सारे मिल के काम करते हैं। तो यही एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम की ले लें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम उनके दो पार्ट्स के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट है कर्नल और सेकंड है शेल। पहले हम ये देख लेते हैं कि कर्नल और शेल की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फर्ज करें कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो हार्ड डिस्क से जो ओपन करने का काम है वो करता है कर्नल, और उसके बाद उस फाइल को ओपन करके आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करने का काम कर रहा होता है शेल। तो अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कर्नल की डेफिनेशन है, इट इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम that directly controls the computer system software and hardware। यानी कि ये वो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। और इसमें एग्जांपल है कि सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी यूज़ हो रही हैं उन सब को कंट्रोल करने का काम है कर्नल का। अब अगर आप आते हैं शेल की डेफिनेशन के ऊपर, तो शेल की डेफिनेशन, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द यूजर। यानी कि शेल का बुनियादी काम है कि ये यूजर जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, उसमें और जो उसको रिजल्ट शो किया जाता है, वो जो पार्ट करने का काम है वो शेल का है। और शेल के अंदर, शेल की भी आगे दो टाइप्स हैं। वन है ग्राफिकल शेल्स और सेकंड है कमांड लाइन शेल्स। ग्राफिकल शेल्स को आप ले लेंगे जो आपके कंप्यूटर हैं, अब न्यू कंप्यूटर हैं, उनके अंदर आपको सारा डेस्कटॉप के ऊपर हर चीज़ आइकन्स की शक्ल में मिल रही होती है। तो उन आइकन्स को आप क्लिक करते हैं, आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो है वो ग्राफिकल शेल्स हैं। और जो आप कमांड, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, पुराने दौर के अंदर सब जितनी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होता था तो एक कमांड दी जाती थी। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी अभी भी कमांड्स हम लिखते हैं, तो वो जो कमांड देने वाला काम है उसको बोला जाएगा कमांड लाइन शेल्स। और इसको आप अगर सिंपल एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझें, अब एक आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी में जो इंजन आपकी गाड़ी का है वो एज ए कर्नल यूज होगा, और जो आपका डैशबोर्ड और जो आपका स्टीयरिंग व्हील है और जो इसके अलावा बाकी पार्ट्स हैं वो एज ए शेल यूज होंगे। तो इट मीन्स के कर्नल और शेल मिलके एक सिस्टम को स्मूथली काम करने के काबिल बनाते हैं। अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर देखा है और उसके पार्ट्स देखे हैं, कर्नल और शेल के बारे में पढ़ा है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिजाइंस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन है वो लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। और आपकी बुक के अंदर 3 लेयर्स के बारे में बताया गया है कि इसमें 3 लेयर्स यूज़ होती हैं। सबसे पहली है लोअर लेयर, उसके बाद है मिडल लेयर और थर्ड के ऊपर आती है अपर लेयर। अब लोअर लेयर का क्या काम है, देखें, इट वर्क डायरेक्टली विद हार्डवेयर डिवाइसेस। यानी कि जो हार्डवेयर की जो डिवाइसेस हैं उनके साथ जो डायरेक्टली जो लेयर काम करती है वो है लोअर लेयर। और जो आपकी डिवाइसेस हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डिवाइसेस होंगी उनके साथ इंटरेक्ट करने का काम है लोअर लेयर का।
सेकंड के ऊपर आ जाती है मिडल लेयर। मिडल लेयर का काम है इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करना, ताकि यूज़र उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। तो मिडल लेयर का काम ये हो गया कि उसने इन सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना है। थर्ड के ऊपर आ गया अपर लेयर। अपर लेयर का काम है रन एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड द इंटरफेस दैट यूजर व्यूज ऑन द स्क्रीन, यानी कि वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो इसकी वजह से यूज़र वो सारी चीज़ों को अपनी स्क्रीन पे व्यू कर सकता है। अभी इन तीनों लेयर्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है, उससे आपको लेयर्स का कंसेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। स्कूल सिस्टम को लेयर्स के हिसाब से देखें तो स्कूल में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ, जो कि बेस लेवल पे काम कर रहा होता है, और वो उसमें गार्ड्स भी आते हैं, उसमें क्लीनर्स भी आते हैं, जो कि स्कूल की सफाई का सारा काम के ज़िम्मे होता है, और ये एज ए लोअर लेयर ही काम कर रहे हैं स्कूल सिस्टम के अंदर। जैसे तमाम हार्डवेयर्स को मैनेज करने का काम लोअर लेयर का है, इसी तरह लोअर लेयर एज ए सपोर्ट स्टाफ ही आपके सिस्टम में काम कर रही होती है, जो कि इंटरेक्ट कर रही होती है आपके हार्डवेयर के साथ। सेकंड के ऊपर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है, साथ में शेड्यूल्स भी उनका बनाने की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा जितने भी रूल्स हैं, जैसे मिडिल लेयर है, ये भी मेमोरी और आपकी स्टोरेज के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। और अपर लेयर के तौर पे स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप देखें, जो कि इन तमाम अरेंजमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं टीच करने के लिए और लर्न करने के लिए। जिस तरह अपर लेयर जो है वो तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करती है और इंटरेक्ट करती है यूज़र्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह गया है वो है सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर्स। अब इसकी डेफिनेशन देखें सिस्टम लाइब्रेरी की, वो है कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि पहले से बनी हुई इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोग्राम्स कैन यूज़ टू परफॉर्म कॉमन टास्क, यानी कि प्रोग्राम्स जो है वो उनको पहले से बनी हुई इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं कुछ भी काम करने के लिए। जैसे ओपनिंग फाइल्स और शोइंग टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, यानी कि फाइल्स को ओपन करना है या टेक्स्ट को स्क्रीन पे शो करना है, उसके लिए कंप्यूटर को या प्रोग्राम को सब कुछ नए सिरे से नहीं बनाना पड़ता, वो पहले से डिफ़ाइन कर दिया जाता है। आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल है कि एक फ़ोटो एडिटिंग की ऐप है, अगर वो उसमें कोई पिक्चर या कोई वीडियो को ओपन करना चाह रहे हैं तो वो वहीं से रेडीमेड जो इंस्ट्रक्शन है, जो पहले से इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रखी गई हैं कि किसी चीज़ ने ओपन होना है तो इस तरह ओपन होगा, वो आपका प्रोग्राम उसी तरह ही उसके मुताबिक ही ओपन हो जाएगा, ना कि वो प्रोग्राम हर दफ़ा में डिफरेंट तरीके से उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा। और लास्ट में डिवाइस ड्राइवर्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर के साथ। यानी कि अगर आप कोई भी नया हार्डवेयर अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, फर्ज करें आपने प्रिंटर या कीबोर्ड या माउस या ग्राफिक कार्ड्स कोई भी चीज़ अपने सिस्टम के अंदर आपने लगाई है, तो सिस्टम को नहीं पता चलता, सिस्टम को उन फाइल्स से पता चलता है जो कि उस डिवाइस के साथ होती हैं, जिनको डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। यानी कि डिवाइस ड्राइवर का काम ये होता है कि उसने चीज़ों को, जो नई डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हुई हैं, उनको इंस्टॉल करवाना है ताकि आप उनको बाद में यूज़ कर सकें। अभी आपको ये पूरा टॉपिक कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।